Hello everyone, welcome to the online platform of Career Mantra Coaching Institute, Bahraich. This is Rajbir Chauhan. Today we will discuss about the skeletal system. तो बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की. स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेजेस से बना होता है. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बोन्स के बारे में. तो व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स. ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी. तो बोन्स के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, तो अब बोन्स हमारी बॉडी का क्या काम करती है? बोन्स हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है. ठीक है, तो बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? हमारा बोन्स और कार्टिलेजेस से. स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, और हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटल फ्रेमवर्क कौन बनाता है? हमारा बोन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम दो तरह से हम देख सकते हैं, एंडोस्केलेटन और एक एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि हमारी हड्डियां हो गई. और अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो हमारी बॉडी के आउटर एयर सर्फेसेस पे जो प्रेजेंट होता है वो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, तो ये हमारे किसके पार्ट हो जाएंगे? एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या है? हार्ड फ्रेमवर्क फॉर सपोर्ट. ठीक है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में हड्डियां प्रेजेंट होती हैं. अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती तो हम जमीन पे रेंग रहे होते, है कि नहीं? हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती तो हम क्या कर रहे होते? जमीन पे रेंग रहे होते. तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्किन है, मतलब जैसे कि नेल्स हैं और हमारे हेयर्स हैं. ठीक, तो अब हम अगर मैं स्केलेटल को डिवाइड करूं, स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन बेसिकली हमारा बना होता है जैसे कि नेल्स हो गए और हेयर्स हो गए. ठीक, और अगर मैं एंडोस्केलेटन की बात करूंगा तो एंडोस्केलेटन बना होता है हमारा बोन्स और कार्टिलेजेस से. बात क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी जो बॉडी है, हमारी क्या है, जो बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट है? स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, हमारी बॉडी का खांचा, हमारी बॉडी का ढांचा, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो कौन बना रही है? हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस. ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम. तो बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, बोन्स की स्टडी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी. फिर हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क बना रही है. अभी हम आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के स्केलेटल सिस्टम है. हमारी बॉडी के जो बाहर दिख रहा है वो क्या है? एक्सोस्केलेटन. जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है वो क्या है? एंडोस्केलेटन. बात क्लियर? ठीक है, एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हो जाएंगे नेल्स और हेयर्स, और एंडोस्केलेटन पार्ट्स हो जाएंगे हमारी बोन्स. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. ठीक है, कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. ठीक, तो स्केलेटल सिस्टम सबसे पहले क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी शेप प्रोवाइड कर रहा है, ये कौन कर रहा है? हमारा स्केलेटल सिस्टम. बात क्लियर कि नहीं? अब स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक्सोस्केलेटन की हमने बात की. एक्सोस्केलेटन में हमारे क्या हो जाएंगे? नेल्स हो जाएंगे, हेयर्स हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो गई. नेल्स हो गए हमारे, हेयर्स हो गए हमारे, एक्सोस्केलेटन के पार्ट हो गए. एंडोस्केलेटन के पार्ट क्या हो जाएंगे? हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस. बोन्स और कार्टिलेजेस. ठीक है, तो अब जो बॉडी का शेप प्रोवाइड कर रहा है वो बोन्स और कार्टिलेजेस. जैसे कि हमारा ईयर, ये क्या है? ईयर पिन्ना ही तो है. तो ईयर पिन्ना कैसे ऐसा स्ट्रक्चर क्यों आया? कार्टिलेज की वजह से ना. ईयर पिन्ना में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज. कौन सा कार्टिलेज? बोलो. इलास्टिक कार्टिलेज. याद है कि नहीं? इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है, तो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है कि नहीं? हमारा लंग्स बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, हमारा हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है. तो ये सारे एक केज में बंद है. ब्रेन किस में बंद है? हमारा ब्रेन बॉक्स में. इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रेनियम. हार्ट हमारा किस में प्रेजेंट है? रिब केज में. ठीक, तो जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक, और क्या करता है? सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी मस्कुलर जो मूवमेंट्स होते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है? मसल्स. हड्डियों को मूव कराने का काम कौन है करता है? मसल्स. तो हड्डियां क्या करती हैं? उस पर मसल्स को अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करती हैं. बात क्लियर? तो सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? सारे पॉइंट सब लोग को क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है? शेप. हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी बॉडी का, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा पूरा स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? हड्डियां. ठीक, उसके बाद बॉडी हमारे प्रोटेक्शन का काम. तो हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? हड्डियां. ठीक है, जैसे कि मैंने क्रेनियम की बात की, मैंने रिब केज में हार्ट की बात की. हमारी आंखें भी हमारी एक गड्ढे में प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स.
आंखें किस में प्रेजेंट होती है? गड्ढे में, मतलब बोन के गड्ढे में, उसको कहते हैं ऑर्बिट्स। तो आंखों की प्रोटेक्शन का काम कौन कर रही है? हड्डियां। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो जैसे कि ये जो सारी मसल्स लगी हुई हैं, ये सारी किसके ऊपर लगी हुई हैं? हमारे हड्डियों के ऊपर। ठीक है, हड्डियों के ऊपर हमारी क्या लगी हुई है? मसल्स। बात क्लियर? ठीक है, अब हम आगे कुछ और काम देखते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में क्या होती है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल, पोइसिस मतलब सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस या प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, जो क्या करती है? हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइसिस करवाती हैं। बात समझ में आ रही सबको? कोई डाउट? ठीक है, तो फिर अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, और भी कुछ फंक्शंस हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? अब इसमें देखो, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? स्टोर हाउस होता है। क्या स्टोर हाउस होता है? आयंस का, जैसे कि हमारे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया और अदर सॉल्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारी बोन में सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला सॉल्ट कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम स्केलेटल सिस्टम देखते हैं किन किन चीजों से बना होता है। अभी तक हमने देख लिया स्केलेटल सिस्टम, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अब बेसिकली हम जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एंडोस्केलेटन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? हमारा बोन से बना होता है, और हमारा किससे बना होता है? कार्टिलेजेस से। ठीक, अब स्केलेटल सिस्टम का क्या होता है? दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंस रोल इन मेंटेनिंग द पोस्चर। मतलब हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, हम कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको कौन बनाने का काम कर रही है? हमारी हड्डियां और कार्टिलेजेस। बात क्लियर? क्लियर, हम कैसे बैठे हुए हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक, और ह्यूमन स्केलेटन कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? लगभग 206 हड्डियों से। कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? 206। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर लगभग 300 से भी ज़्यादा हड्डियां होती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, हड्डियों का क्या होने लगता है? फ्यूजन। हड्डियां क्या होती जाती है? फ्यूज होती जाती हैं। इतनी बात क्लियर? जैसे कि ये स्केलेटल सिस्टम एक चैप्टर के अंदर आता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या बेसिकली डिफरेंस है? ठीक है, मैं खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, अपने हाथ पैर मूव कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? हमारी मूवमेंट हो जाएंगी। ठीक है, और जब मैं एक जगह से दूसरी जगह चल के जाऊंगा, जब मेरा चेंज ऑफ पोजीशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोकोमोशन। बात क्लियर? तो जहां पर चेंज ऑफ पोजीशन आएगा वो क्या होगा? लोकोमोशन। जहां पर हम एक जगह खड़े होकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करेंगे वो क्या हो जाएगा? मूवमेंट। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम आगे की बात देखते हैं। ठीक है, अब हम पूरे जो एंडोस्केलेटन है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे? 2 ग्रुप में। ठीक है, हम पूरे एंडोस्केलेटन को कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे? 2 ग्रुप में। सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा क्या हो जाएगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की अगर मैं बात करूंगा तो जो बॉडी के मिड लाइन में होंगे, जैसे कि जो एरिया है दिख रहा है, जो बॉडी की मिड लाइन में जितने भी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे वो किसका पार्ट होंगे? हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होंगे। बॉडी की मिड लाइन में जो सारी चीजें होंगी वो किसका पार्ट होंगी? एक्सियल स्केलेटन का। ठीक, और बॉडी से जो दूर पार्ट होंगे, जैसे कि हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बॉडी से दूर है तो किसका पार्ट हो जाएंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो जो बॉडी के मिड लाइन में प्रेजेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सियल स्केलेटन। जो बॉडी से अवे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक एक चीज के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हमारा क्या होता है? स्कल। हमारे एक्सियल स्केलेटन में क्या प्रेजेंट होता है? स्कल। उसके बाद क्या देखते हैं? प्रेजेंट होता है स्टर्नम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हमारा क्या है? स्कल है, स्टर्नम है, रिब्स है और वर्टिब्रा है। बात क्लियर? तो हमारे क्या प्रेजेंट होता है? स्केलेटल सिस्टम में स्कल है, हमारी स्टर्नम है, हमारा रिब्स है और हमारे क्या है? वर्टिब्रा है। इतनी बात क्लियर? तो हमारे किसका पार्ट होता है? एक्सियल स्केलेटन का। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन को और डिटेल में। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? टोटल 80 हड्डियों से। ठीक है, 80 हड्डियों से हमारा एक्सियल स्केलेटन मिलकर बना होता है। तो अगर मैं बात करूं एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां हैं? 80, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126। तो दोनों को मिला के हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 206। इतनी बात क्लियर? तो हमारी बॉडी में एक्सियल स्केलेटन में बॉडी के जो मिड लाइन में कितनी हड्डियां हैं? 80, और बॉडी से दूर कितनी हड्डियां हैं हमारी? 126। मिड लाइन मतलब एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। इतनी बात क्लियर? अब हम आगे देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। ठीक,
अब एक्सियल स्केलेटन में हम सबसे पहले देखते हैं कितनी कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक। तो अगर मैं स्कल की बात करूं तो स्कल में कितनी हड्डियां प्रेजेंट है, 22। स्कल में कितनी हड्डियां प्रेजेंट है, 22, क्लियर। उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन एक सिंगल बोन है। हायोइड बोन के बारे में एक स्पेशल फीचर है कि यह एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ती नहीं है। इट इज द ओनली बोन इन द बॉडी विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद द अदर बोन। बात क्लियर। तो हमारी हायोइड बोन एकमात्र ऐसी हड्डी है जो दूसरी किसी हड्डी से जुड़ती नहीं है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास 24 रिब्स होती हैं, एक स्टर्नम है और वर्टिब्रा हमारे पास 26 है, ठीक। तो अब देखो इसको जो हम टोटल करेंगे तो हमारा 74 आता है। तो 6 बोन्स कहाँ गए, 6 बोन्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, ईयर ऑसिकल्स में। बात समझ में है कि नहीं। 22 123 23 47 47 1 हमारा होगा 48 और 26 74 और 74 प्लस 6 हमारे क्या हो जाएंगे, ईयर ऑसिकल्स। ये सारी चीजें मिलकर हमारी क्या बनाएंगी, 80 बोन्स। बात क्लियर। तो हमारी टोटल एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हो जाएंगी, 80 बोन्स। बात क्लियर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्कल में कितनी बोन्स, 22 प्लस 6 क्या, हमारे ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या प्रेजेंट हो जाएगी, एक हायोइड बोन, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या प्रेजेंट हो जाएगी, स्टर्नम, फिर हमारी क्या हो जाएंगी, रिब्स, और फिर हमारी पीछे से क्या हो जाएगी, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। बात क्लियर। तो हमारे पास टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 80, ठीक। अब हम एक एक हड्डियों के बारे में देखेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्कल के बारे में। स्कल कितनी हड्डियों से बना होता है, 22 हड्डियों से, ठीक। 22 हड्डियों से हमारा स्कल बना होता है। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। हमारा जो स्कल होता है टोटल कितनी हड्डियों से बना होता है, 22। अब 22 में दो ग्रुप में हड्डियां डिवाइड होती हैं। एक तो हमारा होता है क्रेनियम और एक होता है फेशियल। क्रेनियम यानी कि ब्रेन का बक्सा, ब्रेन बॉक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं। जो हमारा ब्रेन का बॉक्स है जिसमें ब्रेन रखा हुआ है, जैसे कि ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसको एक बहुत ही फ्लूइड फिल्ड बैग में रखा गया है, उसको समझते हो तो हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। बात क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्रेनियम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हड्डियां जो हमारा स्कल है उसमें दो ग्रुप में हड्डियां हैं। पहले क्या हो जाएगा, स्कल। स्कल में 22 हड्डियां। फिर अब स्कल में तुम्हारा क्या हो जाएंगे, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स, ठीक है। क्रेनियल बोन्स हमारे पास कितनी है, 8 और फेशियल बोन्स कितनी है, 14, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स तो टोटल हमारे पास, अगर मैं बेसिकली जो हम देखते हैं तो स्कल में अगर बात की जाती है तो इन्हीं दोनों की बात की जाती है, क्रेनियल और फेशियल बोन्स की। तो अगर आपसे पूछा जाए स्कल में कितनी बोनो हड्डियां होती है तो कितनी होती है, 22। उसके साथ साथ भी क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स। बात समझ में आई कि नहीं। तो हमारे 22 स्कल में हड्डियां हैं और प्लस उसके साथ साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 6 ईयर ऑसिकल्स, 3 ऑन ईच साइड, 3 राइट और 3 लेफ्ट। बात क्लियर। तो हमारे पास टोटल अगर मैं देखूंगा तो इसमें ओवरऑल अगर बात की जाएगी तो 22 प्लस 6 हमारे पास हड्डियां होती हैं स्कल में। बात क्लियर। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे किसके बारे में, क्रेनियम। क्रेनियम एक ब्रेन का बक्सा है, क्या है, ब्रेन बॉक्स, जिसको कौन बना रही है, 8 फ्लैटेंड बोन, मतलब 8 चपटी बोन से जो हमारी क्या बना रही है, क्रेनियम का बक्सा। बात क्लियर है सबको कि नहीं, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो अब अगर हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हमारी ब्रेन के बक्से की तो टोटल 8 बोन है, ठीक है। तो सोचो एक कमरा है, कमरे में सोचो हमारे पास टोटल 6 दीवार है, ऊपर को दीवार को 2 पार्ट में डिवाइड कर तो नीचे को 2 पार्ट में, बाकी हमारा ब्रेन ऐसा ही है, ठीक। आगे की हड्डी क्या हो जाएगी, फ्रंटल, ऊपर की 2 हड्डियां क्या हो जाएंगी, पैराइटल, साइड की 2 हड्डियां क्या हो जाएंगी, टेम्पोरल, पीछे वाली हड्डी क्या हो जाएगी, ऑसिपिटल, और नीचे 2 हड्डियां क्या हो जाएंगी, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। बात क्लियर। तो हमारी अगर ब्रेन है तो ब्रेन समझो कि एक कमरा है, ब्रेन क्या है, एक कमरा है। कमरे में सबसे आगे वाली हड्डी क्या हो जाएगी, फ्रंटल, सबसे पीछे वाली क्या हो जाएगी, ऑसिपिटल, ऊपर वाली क्या हो जाएगी, पैराइटल, पैराइटल 2 हड्डियां, लेटरल वाली दोनों क्या हो जाएंगी, टेम्पोरल, ठीक। और फ्लोर हमारा कौन बनाएगा, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। बात क्लियर, ठीक है। तो अब हम एक एक हड्डी के बारे में देखते हैं। तो हमारी आगे वाली हड्डी क्या हो जाएगी, फ्रंटल बोन, ठीक है। अब फ्रंटल बोन के बारे में और क्या बात, दूसरी बोन क्या आ जाएगी हमारी, पैराइटल, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, तीसरी हड्डी हमारी क्या हो जाएगी, टेम्पोरल, तीसरी हड्डी क्या है, टेम्पोरल। चौथी हड्डी हमारी क्या है, ऑसिपिटल, ठीक है। पांचवी हड्डी हमारी क्या है, स्फेनॉइड, और छठी हड्डी हमारी क्या है, एथेमॉइड, ठीक। तो टोटल हमारे पास फ्रंटल 1 है, पैराइटल टेम्पोरल 2 हैं, बाकी सारी हड्डियां 1 है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फ्रंटल बोन कहां पर प्रेजेंट हो जाएगी, हमारे आगे के साइड में, ठीक। पैराइटल बोन क्या प्रेजेंट हो जाएगी, ऊपर के साइड में। टेम्पोरल बोन कहां प्रेजेंट हो जाएगी, साइड में।
ऑसिपिटल बोन पीछे और दो बोन एथमॉइड और स्फेनॉइड हमारी क्या हो जाएंगी, नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट यहां तक तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और हड्डियों का सिग्निफिकेंस, एक एक हड्डियों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन क्या करती है, हमारा फोरहेड बनाती है। हमारा बनाती क्या है, फोरहेड, फोरहेड बनाती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। देखो हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है फोसा, तो उसको कौन बना रहा होता है, फ्रंटल बोन। और क्या बनाता है, रूफ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि जो हमारी आंखें किस में प्रेजेंट है, गड्ढे में, तो उस गड्ढे को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट। आंखों के गड्ढे को क्या कहा जा रहा है, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का ऊपर वाला फ्लोर हमारा एंटीरियर पार्ट फोरहेड का और एंटीरियर पार्ट क्रेनियल फोसा का। ये सारी चीजें कौन बना रही है, हमारी फ्रंटल बोन। बात समझ में आई? ठीक है, तो फ्रंटल बोन क्या बना रही है हमारा, रुको देखते हैं, फ्रंटल बोन क्या बना रही है, फोरहेड को, हमारा फोरहेड को बना रही है। ठीक, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फोसा को बना रही है, और क्या बना रही है, रूफ ऑफ द ऑर्बिट्स। क्या बना रही है, रूफ ऑफ द ऑर्बिट्स। ये सारी चीजें क्या बना रही है, हमारी फ्रंटल बोन। ठीक, अब हम आगे देखते हैं पैराइटल बोन के बारे में। पैराइटल बोन क्या करती है, क्या बनाती है, मेजर पोर्शन ऑफ द साइड एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी, मतलब हमारे साइड का और ऊपर हेड का। समझ रहे हो कि हमारा रूफ और साइड में मेजर पोर्शन कौन बना रहा है, हमारा टेम्पोरल बोन। मेजर पोर्शन कौन बना रहा है, हमारा मेजर पोर्शन कौन बना रहा है, पैराइटल बोन। ठीक है, हमारा रूफ और मेजर पोर्शन साइड का कौन बना रहा है, हमारा पैराइटल बोन। क्लियर? ठीक है, तो पैराइटल बोन क्या कर रही है, हमारा मेजर पोर्शन बना रही है साइड्स का और रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी। बात क्लियर? अभी हम देखते हैं पैराइटल बोन कैसे दिखती है। ठीक, तो ये देखो पैराइटल बोन हमारा साइड का और ऊपर का मेजर हिस्सा बना रही है कि नहीं। पैराइटल बोन हमारा क्या कर रही है, हमारे साइड्स का और ऊपर वाले एरिया का मेजर एरिया बना रही है। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट्स में? ठीक है, उसके बाद हम अब देखते हैं टेम्पोरल बोन के बारे में। टेम्पोरल बोन क्या करती है, लेटरल पार्ट बनाती है एंड फ्लोर। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के, हमारे जो क्रेनियम में ब्रेन का बक्सा, उसका साइड बनाती है और उसका फ्लोर बनाती है। साइड बनाने में मदद करती है और फ्लोर बनाने में मदद करती है। फ्लोर बनाने में बेसिकली 2 बोन्स ज्यादा मदद करती हैं, स्फेनॉइड और एथमॉइड, और टेम्पोरल भी उसको कंट्रीब्यूट करती है। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे हम देखते हैं किसके बारे में, ऑसिपिटल बोन के बारे में। ऑसिपिटल बोन क्या करती है, पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। और क्रेनियम का जो क्रेनियम में जो हमारी सबसे बड़ी बोन होती है, कौन सी बोन होती है, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ऑसिपिटल बोन क्रेनियम में सबसे बड़ी बोन है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन बना रही है, हमारी ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ऑसिपिटल बोन के बारे में हम बात देखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इट इज द, अब ऑसिपिटल बोन में क्या होती है, एक बड़ी ओपनिंग होती है। ऑसिपिटल बोन में एक पीछे एक बड़ी ओपनिंग होती है। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या नीचे निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा निकलता है कि नहीं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या निकलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या निकलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो उस स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे पास होता है, एक बड़ा सा छेद होता है, किसमें, हमारे ऑसिपिटल बोन में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम एक बड़ा सा छेद है जिससे हमारे क्या पास हो रही है, हमारी ऑसिपिटल। फोरामेन मैग्नम एक बड़ा सा छेद है ऑसिपिटल बोन में, जिससे हमारी क्या पास हो रही है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी ना पास होता है उससे हमारे पास होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे किसमें रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड में। वर्टिब्रल कॉलम में हमारा क्या रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। बात क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑसिपिटल बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होता है इस फोरामेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखेंगे कि ऑसिपिटल बोन कैसे दिख रही है। और एक बात, ऑसिपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। मतलब ये समझ लो कि ऑसिपिटल बोन है एक, ठीक है, तो उसमें 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑसिपिटल बोन में होते हैं और वो किससे फिक्स हो जाते हैं, हमारे ऑसिपिटल फेसेट से, जो प्रेजेंट होता है एटलस पे। देखो हमारी जो वर्टिब्रा होती है, उसकी जो सबसे पहली हड्डी होती है, पहली वर्टिब्रा C1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। एटलस में ऑसिपिटल जो कॉन्डाइल होता है, उसको जोड़ने के लिए कुछ खाली जगह होती है, तो उसमें हमारा ऑसिपिटल बोन है, उसमें 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसके साथ 2 कंबाइन कर लेते हैं और मूवमेंट कराते हैं बॉडी का। बात क्लियर? ठीक है, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या दोनों साइड में,
फोरामेन मैग्नम के, फोरामेन मैग्नम मान लो ये, तो इधर भी एक प्रेजेंट है ऑसिपिटल कोडाइल, इधर भी प्रेजेंट है। तो हम ह्यूमंस में कैसा हेड पाया जाता है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हम लोग में क्या पाया जाता है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम आगे की बात देखते हैं। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे हम? ये देखो ऑसिपिटल बोन, और ऑसिपिटल बोन में एक बड़ा सा छेद है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? फोरामेन मैग्नम। इसी से हमारी क्या पास होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे चल के किससे जुड़ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड से। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम आगे की बात करते हैं। ठीक, अब दो ऑसिपिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट हो तो उसे हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं, ये बात हो चुकी है। ठीक, अब आगे की बोन हो जाएगी हमारी स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन के बारे में बात करेंगे तो हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट है, स्कल के फ्लोर में प्रेजेंट है। ठीक, क्रेनियम के कहाँ प्रेजेंट है? फ्लोर में। स्कल के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। ये कैसी बोन होती है? एक बटरफ्लाई शेप की बोन होती है। देखो, इट इज अ की बोन, और जो कि हमारे क्रेनियम में जितनी बोन है सारी बोन से जुड़ी हुई होती है। तो अगर पूछा जाए कोई सवाल कि वह कौन सी ऐसी बोन है जो क्रेनियम में प्रेजेंट सारी बोन से जुड़ती है, तो कौन सी बोन हो जाएगी? स्फिनॉइड। बात कौन सी बोन हो जाएगी? वो स्फिनॉइड। अब स्फिनॉइड के बारे में एक फीचर देखो कि ऐसा लग रहा है कि ये बटरफ्लाई जैसी है। देखो, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बटरफ्लाई जैसी है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई बोन। इसको हम क्या कहते हैं कई बार? बटरफ्लाई बोन। ठीक है, तो ये की बोन है जो क्रेनियम की। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी बोन से जुड़ती है जो क्रेनियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो क्रेनियम बनाता है उसमें सारी बोन से कौन जुड़ा होता है? हमारा स्फिनॉइड। ठीक, अब इसके बाद हम अगली बोन की बात करते हैं। अगली बोन के बारे में देखते हैं क्या होती है अगली बोन, और लास्ट बोन क्या है? एथमॉइड। एथमॉइड क्या प्रेजेंट होती है? हमारी मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। ये देखिए जो आप रेड कलर से दिख रहा है, ये हमारी क्या है? एथमॉइड बोन। ठीक, ये बात सुन में, तो टोटल हमारे पास कितनी बोन हो गई? 8। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्फिनॉइड 1 और एथमॉइड 1। तो टोटल हमारे पास क्या है? 8 बोन्स, जो क्या कर रही है? हमारा क्रेनियम बना रही है। क्रेनियम में क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन। क्लियर? कोई डाउट्स में? ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फेशियल बोन्स की। तो फेशियल बोन्स हमारी टोटल 14 होती हैं। ठीक, तो फेशियल बोन्स कितनी है? हमारी टोटल 14 है, और ये स्कल का पार्ट होती है, स्कल से पूरी जुड़ी हुई होती है फेशियल बोन्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फेशियल बोन्स के बारे में। ठीक, तो फेशियल बोन्स में भी देखेंगे कितने तरह की बोन्स होती हैं। शुरू करते हैं। द बोन्स ऑफ द फेशियल स्केलेटन आर। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हमारी क्या होती है? नेजल बोन्स। नेजल बोन्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी क्या बनाती है? नेजल ब्रिज। तो जैसे कि हमारा ये नेजल ब्रिज है, नेजल ब्रिज, तो एक बोन इधर प्रेजेंट है, एक बोन इधर प्रेजेंट है, तो ये नेजल बोन्स हो गई। ठीक, तो दीज आर पेयर्ड बोन्स दैट फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। तो नोज का ब्रिज कौन बना रहा है? हमारी नेजल बोन्स। ठीक, उसके बाद हमारी आ जाती है कौन सी बोन? दूसरी बोन है मैक्सिला। ठीक, अब मैक्सिला क्या करती है? ये जो हमारा बोन होती है, ये वाली बोन। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिला। ये क्या है? मैक्सिला। तो दो मैक्सिला है, एक इधर है राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैक्सिला में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या बनाता है? अपर जॉ। अपर जॉ में अब मैक्सिला में क्या प्रेजेंट होता है? अभी देखो मैक्सिला में क्या लिखा है? द मैक्सिला बियर्स सॉकेट्स। ठीक है, फॉर लॉजिंग द मैक्सिलरी टीथ। तो जो हमारे ऊपर के दांत हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिलरी टीथ। तो उसमें अब देखो मैक्सिला है, तो मैक्सिला में एल्वोलर आर्च बोलते हैं इसे। मैक्सिला हो गया, जिसमें हमारे दांत प्रेजेंट, उसको हम क्या कह रहे हैं? एल्वोलर आर्च। तो वो बोन में क्या हमारे दांत जाके फिट हो जाते हैं। बात क्लियर? ठीक है, तो मैक्सिला में सॉकेट्स होते हैं जिसमें जाके मैक्सिलरी टीथ फिट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि पैलेटाइन प्रोसेस होता है जो हार्ड पैलेट बनाता है। तो जो हमारा माउथ को ओपन करो, अपनी टंग को ले जाके आगे वाले पोर्शन में रन करो, तो ऐसा लगता है हार्ड फील होता है। ठीक, तो आगे वाला पोर्शन क्या होता है? हार्ड पैलेट। तो इसको कौन बनाने का काम करता है? मैक्सिला। बात समझ में है कि नहीं? तो मैक्सिला क्या है? हमारी दो बोन्स प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें सॉकेट्स प्रेजेंट है, जिसमें क्या है? हमारा टीथ फिक्स है। हमारे क्या प्रेजेंट है इसमें? सॉकेट्स, जिसमें हमारा क्या है? टीथ फिक्स है। ठीक, उसके बाद की हम बात करते हैं कि ये एंटीरियरली हमारा क्या बनाता है? हार्ड पैलेट। एंटीरियरली क्या बनाता है? हार्ड पैलेट। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बोन के बारे में देखते हैं, जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? चीक बोन्स। क्या कहते हैं? चीक बोन्स। तो जो हमारे यही तो चीक है, तो चीक में जो यहाँ पे हड्डी प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक बोन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम अगली बोन हमारी क्या है? मैंडिबल। तो जो हमारी लोअर जॉ है, लोअर जॉ, इसमें कोई क्या है? मैंडिबल। लोअर जॉ क्या है? मैंडिबल। क्लियर?
अब लोअर जॉ में हमारे मैंडिबल में भी हमारा सारे के सारे टीथ प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद क्या आती है लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन एक बहुत ही छोटी बोन होती है, ठीक। तो इसके बारे में क्या बात की जाती है, दी द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस। तो फेस की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या होती है हमारी लैक्राइमल बोन, ठीक। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं पैलेटाइन बोन की, जो हमारा पैलेट बनाती है। अब ये हमारा मैक्सिला बन गया, और जो तुम पोस्टीरियरली अपनी टंग को लेके जाओ सॉफ्ट होता जाता है ना, तो पोस्टीरियर जो सबसे सॉफ्टेस्ट मोस्ट पार्ट है वो मैक्सिला नहीं बनाता, वो कौन बनाता है, पैलेटाइन बोन। कौन बनाती है, पैलेटाइन बोन। तो हमारी कितनी पैलेटाइन बोन होती है, 2। दे फॉर्म द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ड पैलेट। जो पैलेट है उसको जैसे जैसे पीछे जो सॉफ्ट होता जाता है, तो जो वो वाला एरिया होता है उसको कौन बनाता है, हमारा पैलेटाइन बोन। क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का की, ठीक है। अब दे आर स्क्रॉल लाइक बोन दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लेटरल पार्ट। इसका ये मतलब है, स्क्रॉल का मतलब होता है पेपर लाइक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पेपर लाइक बोन्स होती है जो हमारी पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये जो मैक्सिला है, मैक्सिला के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक। तो ये पेपर लाइक बोन्स होती हैं। तो पेपर लाइक बोन्स प्रेजेंट बिहाइंड द मैक्सिला। नेजल कैविटी है, उसके नीचे मैक्सिला है, तो इसके पीछे प्रेजेंट होती हैं, ठीक। उसके बाद हमारी लास्ट में क्या बात आती है, वोमर, ठीक है। वोमर एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि नेजल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। जब ये सारी बोन्स को हटाएंगे तो वहां पे क्या नीचे प्रेजेंट होगी हमारी, वोमर, ठीक। तो तुम्हें बात याद रखनी है कि इसमें सारी की सारी बोन्स पेयर्ड हैं एक्सेप्ट मैक्सिला, मैंडिबल और एक्सेप्ट वोमर। तो मैंडिबल और वोमर क्या है, सिंगल, बाकी सारी डबल, ठीक। तो इसके बारे में एक बार हम लोग को एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिए बात, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं नेजल बोन्स, नेजल बोन्स 2 है, क्या बना रही है हमारी, नेजल का ब्रिज, ठीक। ब्रिज ऑफ द नोज कौन बना रहा है, नेजल बोन्स, एक राइट और एक लेफ्ट, क्लियर। उसके बाद दूसरी आ जा रही है मैक्सिला यानी कि जो अपर जॉ बना रहा है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिला, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जाइगोमेटिक बोन हमारी क्या है, चीक बोन, ठीक। उसके बाद हमारा मैंडिबल क्या है, जो लोअर जॉ बना रहा है, ठीक। लैक्राइमल बोन क्या है, हमारे जो ऑर्बिट्स में जो छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट है, सबसे छोटी बोन, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लैक्राइमल बोन, ठीक। एक आती है पैलेटाइन बोन। तो जो हमारा हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसको कौन बनाता है, पैलेटाइन बोन। हार्ड पैलेट का इंटीरियर पार्ट कौन बनाएगा, मैक्सिला। हार्ड पैलेट का इंटीरियर पार्ट मैक्सिला, हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट क्या, पैलेटाइन बोन, ठीक। उसके बाद हमारी हो जाएगी इंफीरियर नेजल कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का हमारे नेजल बोन की जो नेजल कैविटी है उसमें प्रेजेंट होते हैं, पेपर लाइक बोन्स होती हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम वोमर की। वोमर एक ट्रायंगुलर बोन है जो हमारे नेजल कैविटी के बीच वाले पार्ट में प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ ना, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, अब देखो ये जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है, ये तो हमारे सारे स्केलेटल सिस्टम हो गए, स्कल। अब स्कल के साथ साथ कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं, तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, नेजल कैविटी की, ठीक है। नेजल कैविटी है तो नेजल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट और लेफ्ट। कौन डिवाइड करता है, नेजल सेप्टा। नेजल सेप्टा में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कोई बता सकता है, नेजल सेप्टा में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। नेजल सेप्टम में कौन प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज। टिप ऑफ नोज में कौन सा प्रेजेंट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। बात क्लियर। तो हमारा नेजल सेप्टा को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने का काम किसका है, कार्टिलेज का, और वो कार्टिलेज किससे बना होता है, हाइलिन, क्लियर। उसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, बोनी डिप्रेशन होते हैं, मतलब बोन में जो गड्ढा होता है वो क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करें, ऑर्बिट, ठीक है। वो हमारे उसको हम क्या करें, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी आंखें, ठीक। उसके बाद हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं, मिड, किसमें प्रेजेंट होते हैं बताओ, मिड ईयर में प्रेजेंट होते हैं ना। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, यही तो ना, तो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। तो मिडिल ईयर में टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स, ठीक। तो ईयर ऑसिकल्स के हम शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लगना है कि मिस हैज ईयर ऑसिकल्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मिस के पास क्या है, ईयर ऑसिकल, ठीक है। तो एम से क्या हो जाएगा, मेलियस, आई से क्या हो जाएगा, इनकस, और एस से क्या हो जाएगा, स्टेप्स। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो मेलियस कैसी होती है, हैमर शेप की होती है, कैसी होती है, हैमर, ठीक है, हैमर शेप की होती है ऐसे।
मेलियस कैसी होती है? हैमर शेप, ठीक है। इनकस कैसी होती है? एनविल शेप्ड। एनविल का मतलब होता है जो मोची जिस पे रख के जूते सिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनविल शेप, ठीक है। तो एनविल ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है ना एनविल, जिसपे मोची अपने रख के जूते सिलता है, ठीक है। तो हमारी इनकस कैसी होती है? एनविल शेप की, ठीक। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप्स स्टिरअप शेप की होती है, स्टिरअप शेप, स्टिरअप शेप, ठीक। अब स्टिरअप शेप कैसा होता है? जिसपे घोड़ा गाड़ी पे चढ़ने के लिए हम जिस पे पैर रखते हैं वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिरअप। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिरअप शेप। तो हमारी स्टेप्स क्या होती है? स्टिरअप शेप की, ठीक। तो हमारी 3 बोन्स हैं, कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। तो अगर मैं एक एक बोन की बात करूंगा तो मेलियस हमारी किस कैसी है? हैमर शेप की। इनकस कैसी है? एनविल शेप की। और स्टेप्स कैसी है? स्टिरअप शेप की। बात क्लियर? तो हमारे पास 3 पेयर में ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। 3 राइट हैंड साइड में, 3 लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। अब मेलियस, इनकस और स्टेप्स तीनों लाइन से अरेंज होते हैं। ईयर ऑसिकल्स का काम क्या होता है? ईयर ऑसिकल्स का काम होता है एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है। हम जो बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूं आपको कैसे सुनाई दे रहा है? वो जाके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक कर रहा है और ईयर ड्रम उसको क्या कर ले रहा है? आगे प्रोपोगेट करवा दे रहा है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन होती हैं, 3 और इस साइड। अब हमारी एक बोन होती है हायर्ड बोन। एक सिंगल यू शेप की बोन प्रेजेंट होती है बेस ऑफ बकल कैविटी पे, ठीक है। लैरिंग्स और मैंडिबल के बीच में, लैरिंग्स और मैंडिबल के बीच में एक यू शेप की बोन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हायर्ड बोन। अब हायर्ड बोन के बारे में एक स्पेशल बात मैं बता रहा हूं फिर से। हायर्ड बोन किसी और बोन से जुड़ती नहीं है, पहली बात। ये बात तो आपको याद ही नहीं, याद करके रखनी है, भूलना ही नहीं है, ठीक। हायर्ड बोन क्या होती है? इट इज द ओनली बोन, ओनली bone which does not articulate with the other bone। हमारी बॉडी में ऐसी कोई हड्डी नहीं जो दूसरी हड्डी से ना जुड़ी हुई हो, पर एकमात्र ऐसी हड्डी जो दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, ठीक। अब हायर्ड बोन लैरिंग्स को ओपन रखने का काम करता है ताकि हम आसानी से बोल सकें, ठीक। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। हायर्ड बोन एक यू शेप की बोन है। तो आप लोग कुछ सवालों के जवाब दे लें, जिसको आएगा आराम से बताएगा, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। तो नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इसको बच्चे को भी प्रेजेंट पता होता है, ठीक है। 206, ठीक। दूसरा सवाल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स के बारे में, ठीक। इसमें कुछ आपको अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की बात में। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी में कितने हैं? टोटल 26 एक एक सीरियली अरेंज्ड यूनिट, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे सारी यूनिट्स लगी हो जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वर्टिब्रा। हिंदी में आम भाषा में कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी या फिर बैक बोन, इसी को तो बोलते हैं। वर्टिब्रा इज नोन एज रीढ़ की हड्डी और या फिर बैक बोन, ठीक। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक। अब वर्टिब्रा के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं कि वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो, ठीक है। अब मैं सारे वर्टिब्रा के बारे में कॉमन शेप बना दे रहा हूं, ठीक है। वर्टिब्रा में क्या होती है? हमारी बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी, ठीक है। उसके पास क्या साइड बाय साइड क्या होता है? आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। आर्टिकुलर और पीछे क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे वर्टिब्रा ऐसे होते हैं। बीच में हमारी क्या होती है? बॉडी होती है। साइड में क्या होते हैं? हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स कह सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकुलर प्रोसेस कह सकते हैं। प्रीछे का प्रेजेंट होता है? स्पाइनस प्रोसेस। तो जो हम फील करते हैं, हम जब अंगुलियां रखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, हम जब अंगुलियां रखते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे, तो हमें क्या फील होता है? यही स्पाइनस प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस। अभी हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें होती हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन। तो वर्टिब्रा में बीच में खाली एरिया होता है जिससे क्या पास करती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वर्टिब्रा में खाली जगह होती है, उससे हमारी क्या पास कर रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब टिपिकल वर्टिब्रा किन चीजों से बची होती है? बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। साइड बाय साइड क्या होता है? वर्टिब्रल आर्च। और क्या होते हैं? आर्टिकुलेशन। अब वर्टिब्रल आर्च क्या करते हैं? आर्टिकुलेशन करवाते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रल आर्च आर्टिकुलेशन कराते हैं और क्या पीछे प्रेजेंट होता है? स्पाइनस प्रोसेस, ठीक। देखो इसमें जो ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये वाली, ये सब क्या है? हमारे स्पाइनस प्रोसेस है। बस समझ में आ रही है? तो जो पीछे उभार होता है हड्डियों का, बैकबोन का जो पीछे साइड में उभार होता है, उसको हम लोग क्या करें? स्पाइनस प्रोसेस। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है।
आर्टिकुलर, देखो अब इसमें क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से बात सुनना, ठीक है। आर्टिकुलेशन बिटवीन द बॉडीज ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रा, मतलब एक ये वर्टिब्रा है, दूसरी उसकी वर्टिब्रा है, फिर तीसरी वर्टिब्रा है, तो इन वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क शेप्ड कार्टिलेज होता है। क्या होता है? डिस्क शेप्ड कार्टिलेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या कहते हैं? इसमें एक डिस्क शेप्ड कार्टिलेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बात क्लियर? अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस तरह के कार्टिलेज से बनी हुई होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। हमारी बॉडी में 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं ना, हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज है और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज का हमने क्या एग्जांपल देखा अभी? नेजल सेप्टम, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? ईयर पिन्ना, हमारे क्या हो जाएंगे? टिप ऑफ नोज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की, तो 2 एग्जांपल हैं इसके, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और दूसरा एग्जांपल क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद है कि नहीं सबको? ठीक है, तो अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक वर्टिब्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा की, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 तरह के वर्टिब्रा है, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा की, फिर हम बात करेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा की, फिर हम बात करेंगे लंबर वर्टिब्रा की, फिर हम बात करेंगे सैक्रल वर्टिब्रा की, और फिर हम लास्टली बात करेंगे कॉक्सिजियल वर्टिब्रा की, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक। ठीक, तो जो ये ऊपर वाले जो 7 वर्टिब्रा होते हैं, तो ऊपर के जो 7 वर्टिब्रा होते हैं जो हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं? 12। ये क्या करते हैं? रिब्स को अटैचमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होता है? लंबर वर्टिब्रा, ठीक। उसके बाद हमारे क्या होता है? सैक्रल वर्टिब्रा, फिर उसके बाद क्या होता है? कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा 5 बोन से फ्यूज होकर बनता है। सैक्रल वर्टिब्रा क्या होता है? 5 बोन से फ्यूज होकर बनता है, और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा 4 बोन से फ्यूज होकर बनता है। बात क्लियर? तो टोटल हमारे पास 33 स्टार्टिंग में क्या होती है? 33 बोन्स होती हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है? फ्यूज होती रहती है। बात क्लियर? तो 33 किस में बदल जाती है? टोटल 26 में, क्योंकि 5 फ्यूज होकर क्या बना ले रहा है? 1, और 4 फ्यूज होकर क्या बना ले रहा है? 1। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने तरह के वर्टिब्रा हो गए? 5, ठीक है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिजियल 1। सैक्रल 1 किससे मिलकर बना होता है? 5 हड्डियों से, और कॉक्सिजियल 1 किससे मिलकर बना होता है? 4 हड्डियों से। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में टोटल 7 वर्टिब्रा होते हैं, तो आपको पता है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो पहले वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटलस। दूसरे वर्टिब्रा को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस, ठीक है। हम पहले वर्टिब्रा को बोल रहे हैं एटलस, और दूसरे वर्टिब्रा को क्या कह रहे हैं? एक्सिस। तो एटलस का शेप रिंग शेप में होता है। क्या होता है? रिंग शेप में। और एटलस में क्या होती है? बॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती है। बॉडी क्या होती है? एब्सेंट। इतनी बात क्लियर? एटलस एक रिंग शेप्ड वर्टिब्रा है जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? ओडोंटाइड कैनाल प्रेजेंट है। मेरी बात समझना, ओडोंटाइड कैनाल प्रेजेंट है, ठीक। और दूसरा वर्टिब्रा क्या है? एक्सिस। दूसरा वर्टिब्रा क्या है? एक्सिस। तो उसमें क्या है? ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या हो जाएगा? ओडोंटॉइड कैनाल। ये हमारा रिंग शेप वर्टिब्रा, इसको हम लोग क्या समझ लो? एटलस। और दूसरा हमारा क्या होता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस निकला हुआ है मान लो, तो क्या हो जाएगा? एक्सिस। तो ये स्कल उस पर मूव करता है। बात क्लियर? तो जो गर्दन हाँ में हिलाते हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूं, मैं गर्दन हाँ में हिला रहा हूं, तो इसको यस मूवमेंट कहते हैं। यस मूवमेंट कौन करवाता है? हमारा एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। कौन करता है? एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। मतलब हमारा पहला एटलस वर्टिब्रा और पीछे की तुम्हारी ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में तो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, और वो कॉन्डाइल किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं? एटलस के साथ। तो क्या बनाते हैं हमारा? एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट पे कौन सा मूवमेंट होता है? यस मूवमेंट, ठीक। इतनी बात क्लियर? उसके बाद हमारी एक्सिस होती है। एक्सिस में क्या प्रेजेंट है? हमारी ओडोंटॉइड कैनाल। एक्सिस में हमारी क्या प्रेजेंट है? ओडोंटॉइड कैनाल, ठीक। उस और एटलस में क्या प्रेजेंट है? ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। बात क्लियर कि नहीं?
एक्सिस में हमारा क्या प्रेजेंट है, ओडोंटॉइड प्रोसेस, और एटलस में क्या प्रेजेंट है, ओडोंटॉइड कैनाल। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, मूव करने का काम। तो ये कौन सा मूवमेंट होता है, नो मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है, नो मूवमेंट। और नो मूवमेंट किस जॉइंट पे होता है, एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तो कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, एटलस के पास एक आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड इट हैज ओडोंटॉइड कैनाल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है तो एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट बनाता है जिसपे यस मोमेंट होता है। ठीक है, और इसके पास एक ओडोंटॉइड कैनाल होती है जो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ओडोंटॉइड प्रोसेस के साथ। तो क्या बनाता है, नो मोमेंट होता है। और किस जॉइंट पे होता है, एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ 12 वर्टिब्रा। इसमें कितने वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं, हमारे 12 वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होते हैं, अब इसके हेड, जो रिब्स का हेड होता है, रिब्स, ये रिब है पूरी। ठीक, तो रिब एक इधर एक इधर। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी रिब है, टोटल 24 रिब है, टोटल 12 पेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, तो जो रिब्स होती है, जो रिब्स का हेड होता है पीछे वाला एरिया, वो किसके साथ ज्वाइन करता है, जाके वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और वर्टिब्रल कॉलम में किस पार्ट के साथ, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। बात क्लियर, ठीक है। तो हमारा जो रिब्स है आगे किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से, पीछे किससे जाके जुड़ी हुई है, थोरेसिक वर्टिब्रा से। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो हेड ऑफ द रिब्स आर्टिकुलेट विद द आर्टिकुलर फेसेट ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा में आर्टिकुलर फेसेट होते हैं, मतलब आर्टिकुलेशन के लिए गड्ढे प्रेजेंट होते हैं जिसपे आके हमारी रिब्स क्या होती है, जुड़ जाती है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा की। तो ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होता है। अब ये क्या काम करता है, लंबर वर्टिब्रा पीछे, तो हमारी जो बैक में जितनी भी मसल्स प्रेजेंट होती है, बैक में जितनी भी मसल्स प्रेजेंट होती है, वो जाके हमारी किससे जुड़ जाती है, लंबर वर्टिब्रा से। तो ठीक है, तो लंबर वर्टिब्रा टोटल 5 नंबर में होते हैं, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इस पर हमारी जाके बैक की मसल्स जुड़ती हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, These are the largest and strongest free vertebra. They provide attachment for the back muscles. वही बात आ गई, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में आता है, इसमें 2 तरह के वर्टिब्रास होते हैं। ठीक है, सैक्रल और कॉक्सिजियल। ठीक, तो सैक्रल में, सैक्रम क्या है हमारी, ट्रायंगुलर बोन है। सैक्रम क्या है हमारी, ट्रायंगुलर बोन है। ठीक, तो अभी हम सैक्रम के बारे में ऐसे डिटेल में देखेंगे। तो सैक्रम हमारी क्या है, ऐसे ट्रायंगुलर बोन है। ठीक, तो टोटल 5 बोन से मिलकर बनी हुई है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो सैक्रम क्या है, एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि 5 वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई है। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट वर्टिब्रा क्या आ जाती है, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। कॉक्सिजियल वर्टिब्रा एक ट्रायंगुलर है जो कि 4 हड्डियों से मिलके बनी हुई है। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट्स में, ठीक है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल कितने हो गए, 7। C1 और C2 की अगर मैं बात करूं, सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 और 2 के, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 को क्या बोलते हैं, एटलस। सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 2 को क्या बोलते हैं, ठीक है। एटलस में क्या प्रेजेंट होती है, ओडोंटॉइड कैनाल, ओडोंटॉइड कैनाल। ठीक, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब मैं एटलस की अगर मैं बात करूंगा तो ओडोंटॉइड कैनाल के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। फेसेट्स किसके साथ आर्टिकुलेट करने के लिए, स्कल के साथ। ठीक है, स्कल के साथ आर्टिकुलेट करने के लिए आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करूंगा, टोटल कितने होते हैं, ये 12। किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, रिब्स के साथ। ठीक है, लंबर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा है, कितने होते हैं टोटल, 5 नंबर में। ठीक है, सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होते हैं। इस पर क्या आती है, बैक की मसल्स आके लगती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैक्रम की और कॉकेक्स की। तो सैक्रम की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 1 हड्डी है, कितने के फ्यूजन से मिली हुई है, 5। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉकेक्स की, तो कॉकेक्स भी 1 हड्डी है, किसके फ्यूजन से मिली हुई है, 4। ठीक है, ये हमारी, ये भी ट्रायंगुलर है और ये भी ट्रायंगुलर है। ठीक, इतनी बात क्लियर, यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं
वर्टिब्रा के फंक्शंस की, ठीक है। तो वर्टिब्रा के फंक्शंस में बीच में कैनाल प्रेजेंट है। अभी जब मैंने बताया था तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, जैसे कि कोई भी वर्टिब्रा है, कोई भी, जैसे कि ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएंगे, प्रोसेसेस हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक हमारी क्या प्रेजेंट रहेगी, कैनाल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कैनाल। तो वर्टिब्रल कैनाल में क्या पास होते हैं हमारे, वर्टिब्रल कैनाल में क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड, क्या पास होती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जैसे कि ये वर्टिब्रा के बीच में स्पेस है, तो इस पर क्या पास हो रही है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इसका दूसरा काम हम देखते हैं, ठीक है। स्कल को सपोर्ट करता है, तो हमारा स्कल के जितने भी मूवमेंट्स हैं उसको कौन करवाने में हेल्प कर रहा है, बताओ, स्कल के मूवमेंट्स को कौन करवाने में हेल्प कर रहा है, वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। देखो जैसे कि अभी देखना है यहाँ पे, तो ये स्कल है, तो स्कल के पूरे मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। उसके बाद क्या कर सकता है, पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक। तो रिब्स को कौन अटैच करवा रहा है, थोरैसिक वर्टिब्रा, और बैक की मसल्स को कौन अटैच करवा रहा है, लंबर वर्टिब्रा, ठीक। देखो मसल्स को अटैच कराने के लिए, ठीक। अब हम स्टर्नम की बात करते हैं।